आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। हिंदी में बोला जाता है इसको संख्या पद्धति। संख्या पद्धति अंक गणित का यानी कि अर्थमेटिक का एक बेसिक है, नींव है, अर्थमेटिक की नींव। अगर आपको अर्थमेटिक समझना है यानी कि अंक गणित समझना है तो आपको संख्या पद्धति समझना बहुत ही आवश्यक होगा। इसलिए सबसे पहले संख्या पद्धति को समझिए, नंबर से स्टार्ट कीजिए और फिर अर्थमेटिक से रिलेटेड सारे सवाल इजीली सोल्व कर सकते हैं, इजीली सोल्व कीजिए। और आने वाली विभिन्न परीक्षाएं जैसे कि यूपी जूनियर एडेड एग्ज़ाम, यूपी टेट, सी टेट, ये विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज जीतू सिंह और हमारा आपका सबका सबसे प्यारा चैनल कंसेप्ट विद जीतू सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं नंबर क्या है। संख्या सुनने में बहुत छोटा सा टर्म है कि भाई हम तो बहुत हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता संख्या क्या है, लेकिन आपको सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि संख्या क्या है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं संख्या क्या है, नंबर क्या होता है। तो नंबर बेसिकली मैं कहूँ 25 तो 25 एक नंबर है। मैं कहूँ कि -3 ये भी एक नंबर है। मैं कहूँ 1052 ये भी एक नंबर है। मैं कहूँ √2 ये भी एक नंबर है। मैं कहूँ 3/4 ये भी एक नंबर है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये किस तरीके के नंबर है। लेकिन अगर हम सीधी सी बात कहें कि नंबर एक या एक से अधिक डिजिट के मेल से बनता है, एक या एक से अधिक अंकों के मेल से बनता है नंबर। और ऐसी पूरी 10 डिजिट हैं जिनसे आप कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर लिख पाते हैं। आपको वो 10 डिजिट पता होंगी, नहीं पता तो देख लेते हैं एक बार कि वो 10 डिजिट कौन सी है जिससे हम कोई भी रियल नंबर लिखते हैं। ठीक, वो डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर इनको काउंट करेंगे तो ये होंगी 10। इन्हीं 10 डिजिट से कोई भी रियल नंबर लिखा जाता है। मैं कहूँ 25 यानी कि 25 नंबर है, इसमें 2 डिजिट का यूज़ हुआ है, एक 2 एक 5। मैं कहूँ कि ये भी एक नंबर है, इसमें 4 डिजिट का यूज़ हुआ है, 1 2 3 4। इसमें 1 डिजिट का यूज़ हुआ है, यहाँ 1 डिजिट का यूज़ हुआ है, यहाँ 2 डिजिट का, लेकिन ये डिजिट इन्हीं में से है। ठीक, तो नंबर आपको पता चल गया। नंबर क्या होता है? डिजिट के मेल से बनता है, अंकों के मेल से बनता है नंबर। एक या एक से अधिक अंकों के मेल से बनेगा नंबर, राइट। अब थोड़ा सा ऊपर लेवल, 25 एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। 3 भी एक नंबर है, √2 भी एक नंबर है, 3.14 भी एक नंबर है। और मैं कहूँ 3/4 भी एक नंबर है, 3.14 भी एक नंबर है, 0.258 ये भी एक नंबर है। लेकिन आप यहाँ ये देख पा रहे होंगे कि इन नंबर के रूप अलग अलग है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में, ये डेसिमल की फॉर्म में, रूट की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में है, डेसिमल की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, भिन्न के रूप में है, रूट की फॉर्म में है, माइनस नंबर है, प्लस नंबर है। तो कोई नंबर प्लस है, कोई भिन्न की फॉर्म में है, कोई दशमलव की फॉर्म में है, अलग अलग रूप है। इन्हीं रूप के आधार पर हमने क्या करा, नंबर को एक चार्ट के माध्यम से करेक्टराइज कर दिया और उनके अलग अलग नाम से जाना जाने लगा, जैसे कि रेशनल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सब। और ये क्या होते हैं, हम पहले एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट में इन नंबर्स को देखते हैं, इनके नाम, और फिर उसका डिटेल अध्ययन करते हैं। तो चलिए पहले हम चार्ट को देख लेते हैं, चार्ट क्या कहता है। और याद रहे, चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, चार्ट को ना भूलना। ठीक, चलो चार्ट बनाते हैं। तो मैं इस साइड चार्ट बना के यहीं छोड़ूंगा और फिर उसी के हर एक टर्म को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख दूं नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है भैया, रियल नंबर जिसको बोल लेंगे वास्तविक संख्या, एक है इमेजिनरी नंबर, इसको बोल लेंगे काल्पनिक संख्या।
ठीक भाई, दो पार्ट में डिवाइड करा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक होगा इंटीजर और एक होगा फ्रैक्शन। हिंदी में इंटीजर को बोल लेंगे पूर्णांक, और फ्रैक्शन भिन्न की फॉर्म यानी कि भिन्न। ठीक, इंटीजर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक होगा पॉजिटिव इंटीजर, एक होगा नेगेटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। फ्रैक्शन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक होगा रेशनल, एक होगा इरेशनल। इसे बोल देंगे परिमेय संख्या, इसे बोल देंगे अपरिमेय संख्या। ठीक, इस चार्ट को देखना है बस आपको। इस चार्ट की हेल्प से यूपी जूनियर एडेड एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। चार्ट को देखिए, मैं इसी चार्ट के हिसाब से आपको पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। यहाँ देखते रहिए, और इसे मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, ये यहीं है। ठीक, इसके हिसाब से ही हम चलेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, और हो सकता हो कि इस पार्ट में हम इरेशनल नंबर तक पहुँचेंगे, और दूसरा पार्ट आएगा इसका, उसमें हम पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर भी पढ़ लेंगे। आपने पढ़ा का होगा, और जिसने इसके बारे में पहले से ही पता तो वो वीडियो को स्किप कर सकता है। पॉजिटिव इंटीजर भी पढ़ेंगे, जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेगेटिव इंटीजर, लेकिन हम इस पार्ट में अपरिमेय संख्या तक देख लेंगे। ठीक, और हम अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में अंतर क्या है? ठीक, डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में आपको डिफरेंस पहले से पता होगा, लेकिन अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करें कि दोनों में डिफरेंस है क्या, तो एक टर्म समझनी होगी जिसका नाम है संख्या रेखा। इंग्लिश में बोलेंगे इसको नंबर लाइन क्या होती है वो थोड़ा सा देख लीजिए। नंबर लाइन, एक लाइन जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लिखे हों वो नंबर लाइन होती है। आसान भाषा में समझिए, बीच में जीरो होगा, और जीरो से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, और जीरो से इस डायरेक्शन में चलने पर सारे नेगेटिव नंबर लिखेंगे। समझ में आई बात? लिखते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से नंबर चलेंगे। मैं यहाँ लिख दूँ -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर माइनस के नंबर चलेंगे, इधर नेगेटिव नंबर चलेंगे, इधर पॉजिटिव नंबर चलेंगे, और बीच में जीरो होगा। ये है नंबर लाइन। ठीक, तो हमारा टॉपिक क्या है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या है। तो सबसे पहली बात रियल नंबर को देख लेते हैं। रियल नंबर, जो भी नंबर इस नंबर लाइन पर हो, जो भी नंबर इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके वो रियल नंबर होगा। ध्यान से सुनिए, जो कोई भी नंबर लाइन पर निरूपित किया जा सकता हो, नंबर लाइन पर पाया जाता हो, वो रियल नंबर है। जैसे मैं कहूँ कि 2 बताओ, तो आप कहोगे कि 2 ये रहा नंबर लाइन पे। इट मीन्स दैट 2 एक रियल नंबर हुआ, रियल नंबर है। मैं कहूँ कि आप 1.5 बताओ, ये नंबर की दशमलव रूप है, नंबर का दशमलव रूप। तो आप कहोगे 1 ये और 2 ये, तो 1 के और 2 के बीच में कहीं यहाँ 1.5 होगा, क्योंकि इनके बीच में विभिन्न नंबर हैं। 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं।
ठीक, तो ये भी एक रियल नंबर हुआ। मैंने कहा कि आप 7/3 को बताओ कि ये रियल नंबर है या नहीं, नंबर लाइन पर है क्या नहीं। तुमने सबसे पहले 7/3 को सोल्व करना है। कैसे? 3 को यहाँ और 7 यहाँ, 7 को 3 से भाग दे दो। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, राइट। कितना बचा? 1। अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिख दूँ कि 2 होल 1/3, 2 होल 1/3, इसको लिख दूँ 2 1/3, 3 2 जा 6 और 7, तो इसका मतलब 2 तो पूरे, यानी कि यहाँ, और 2 और 3 के बीच में 3 पार्ट, 1 2, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक ये, 3 पार्ट। तो इसका ये वाला पार्ट, तीसरा पार्ट यहाँ कहीं होगा 7/3। इसका मतलब ये भी हमें नंबर लाइन पे मिल गया, तो ये भी रियल नंबर होगा, रियल नंबर है। ठीक, तो जो भी नंबर मैं कहूँ कि -4 बताओ कहाँ होगा, आप कहोगे ये रहा 4, ये भी रियल नंबर है। ठीक, कौन सा नंबर नहीं मिलने का वो भी हम देखेंगे आगे, इमेजिनरी में देख लेंगे। लेकिन जो नंबर नंबर लाइन पे मिल जाए वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, वो वास्तविक संख्या है। तो ये सब तुम्हारे पास वास्तविक संख्या है, क्योंकि मैंने अभी इनको नंबर लाइन पे आपको दिखाया। ठीक, और मैं कहूँ आपसे कि अब इमेजिनरी नंबर बताओ, यानी कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। मैं इसको रेस कर दूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इमेजिनरी नंबर, मैंने कहा कि -1 का रूट, इसकी वैल्यू होती है i। ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये नंबर लाइन पर नहीं होगा। जबकि रूट के कुछ नंबर जैसे कि √2, 1.421, ये नंबर आपको नंबर लाइन पे मिल जाएगा, लेकिन ये नंबर लाइन पे नहीं मिलेगा। ये वैल्यू नंबर लाइन पे है, ये वैल्यू नंबर लाइन पे नहीं है, तो इसका मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर आयोटा। और इसको हायर क्लास में पढ़ा जाता है, 11th क्लास में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्या, कंपोजिट नंबर, वहाँ इसको पढ़ेंगे आयोटा को, क्योंकि i एक इमेजिनरी नंबर है। और इसका यूज़ कहाँ होता? कुछ फंक्शन क्रिएट होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन, उनको सोल्व करने में यूज़ करते हैं इमेजिनरी नंबर का। तो अभी हमारा इसका कोई जूनियर एडेड एग्ज़ाम के जैसा, यूपी टेट, सी टेट के जैसा, इनमें कोई इसका आई का ज़्यादा इमेजिनरी नंबर का यूज़ बिल्कुल भी ना के बराबर है। लेकिन रियल नंबर अपने आप में बहुत बड़ा योगदान रखे हुए हैं। तो इमेजिनरी नंबर हम यहीं छोड़े देते हैं, रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं, जो नंबर लाइन पर हो वो रियल नंबर, और जो नंबर लाइन पर प्रेजेंट ना हो, नंबर लाइन पर निरूपित ना किया जा सके, रिप्रेजेंट ना किया जा सके, वो इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक, चलिए, और इनको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ किया जाता है। मान लो √3 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए भी एक वीडियो आएगी, आप देख सकते हैं ना, सारे नंबर लाइन पर ड्रॉ किए जाते हैं, वो देख लेना। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? रियल नंबर जो नंबर लाइन पे है। रियल नंबर के 2 पार्ट बताए थे हमने, एक बताया था इंटीजर, एक बताया था फ्रैक्शन, यही तो था। इसे बोला था पूर्णांक, इसे बोला था भिन्न, 2 पार्ट थे। इंटीजर क्या होते हैं इसको देख लीजिए। इंटीजर बहुत ही अच्छा टॉपिक है। -इन्फिनिटिव से 0 के साथ लेकर के प्लस के इन्फिनिटिव तक सारे नंबर इंटीजर होंगे। -इन्फिनिटिव से 0 के साथ प्लस इन्फिनिटिव तक सारे नंबर इंटीजर होंगे। या दूसरी भाषा में कहें, नंबर लाइन पर, मतलब माइनस से 0 के साथ और प्लस के साथ सारे नंबर इंटीजर होंगे। जैसे
माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2, 3, ये सब इंटीज़र है। लेकिन 0 भी इंटीज़र में काउंट होता है, ये बात याद रखिए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ऑप्शन में होगा जो रियल नंबर, जो नंबर लाइन पर निरूपित की जा सके, जो नंबर लाइन पर निरूपित ना की जा सके, और एक दो ऑप्शन और रख देगा कि सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, कुछ भी रख सकता है। लेकिन आप जो बेसिक सी बात है वो याद रखिए कि जो नंबर लाइन पर निरूपित किए जा सके वो रियल नंबर, और रियल नंबर के दो पार्ट हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन। तो इंटीजर जो होगा वो माइनस इन्फिनेटिव से 0 के साथ प्लस इन्फिनेटिव तक होगा। मैं कहूँ कि माइनस के 25, यहाँ देख लेते हैं, माइनस के 25 इंटीजर है या नहीं, तो आप कहोगे कि हाँ इंटीजर है। मैं कहूँ कि 8 इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर है। मैं कहूँ 0 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, माइनस के 3 भी इंटीजर है। यानी कि ये सारे नंबर, फ्रैक्शन की मैं दशमलव भिन्न की बात, दशमलव वाले नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे इंटीजर है। माइनस के साथ, माइनस इन्फिनेटिव से 0 के साथ प्लस इन्फिनेटिव तक सारे नंबर इंटीजर होते हैं। इंटीजर भी दो तरीके के हैं। कौन कौन से? इंटीजर दो तरीके के हैं, पहला पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर। सारी पॉजिटिव वैल्यू, सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, ऑल नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर सही है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस 25, माइनस 17, ये सब नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, 3, 5, 0, 6, 2, 8, ये सब धनात्मक पूर्णांक होंगे। तो इंटीजर अभी यहीं छोड़िए, फिर फ्रैक्शन पे चलते हैं। ठीक है जी, समझ में आया? ठीक, एक बार और फिर से। रियल नंबर, हमने देखा कि रियल नंबर के दो पार्ट, इंटीजर और एक फ्रैक्शन। इंटीजर हमने पढ़ लिया। फ्रैक्शन के दो पार्ट, फ्रैक्शन क्या आती है? भिन्न। फ्रैक्शन में एक है परिमेय संख्या, दूसरी है अपरिमेय संख्या, और ये है इस चैप्टर की रीड, और ये है चैप्टर का मेन टॉपिक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर इस वीडियो में आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आसानी से सीख पाते हैं तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और आने वाले अगले वीडियोज़ में परिमेय व्यंजक और अपरिमेय व्यंजक भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक, अभी तो संख्या है, फिर व्यंजक बनेंगे यानी कि फंक्शन बन जाएंगे, एक्स की टर्म में बनेंगे, वो भी यहीं से बनेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ये है इरेशनल नंबर। तो ये बहुत ही मोस्ट है यहाँ से अर्थमेटिक का, जो मैं चार्ट से बताना चाह रहा था उस पर देखिए। रियल नंबर के दो पार्ट, इंटीजर और फ्रैक्शन के दो पार्ट, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो अब मैं पढ़ूंगा रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर ध्यान से देखिए, देखो फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न। जो 2/3, 5/4, माइनस के 2/5 ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ फ्रैक्शन है, क्योंकि ये बटे की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में लिखा। ये ऊपर होता अंश, नीचे होता हर, न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर, ये सब डिनोमिनेटर होता है। इस तरीके से ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। जो फ्रैक्शन यानी कि बटे की फॉर्म में लिखा हो उसे कहते हैं फ्रैक्शन, उसे कहते हैं भिन्न। और भिन्न को दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रेशनल नंबर। ठीक, अच्छे से डेफिनेशन, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है रेशनल नंबर। ठीक, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं।
ए नंबर आर इज said to be rational number if it can be written in form of p upon q, where p and q are integers and q does not equals to 0। ये एक डेफिनेशन है। ए नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसा नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाए, जो बटे की फॉर्म में लिखा जाए, जैसे मैंने लिखा 2/3, ये डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया 2/3, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। और p और q, जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाए और p और q दोनों इंटीजर हैं। इंटीजर आप अभी पढ़ का है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब माइनस के नेगेटिव से 0 सहित प्लस के माइनस इन्फिनिटिव से 0 सहित प्लस के इन्फिनिटिव तक, माइनस का कोई भी नंबर, माइनस के 2/3 रेशनल नंबर है। और 0 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस। और 25 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं। p अपॉन q की फॉर्म बन गई, जबकि p भी एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है। 0 भी एक इंटीजर है, मैंने कहा था इंटीजर की डेफिनेशन यहाँ देखो, 0 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, इसका मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर, और ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। में संख्या यानी कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाए, जिसमें q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, वो रेशनल नंबर होगा। मैं आपसे कहूँ कि 1/2 रेशनल नंबर है या नहीं, तो आप क्या कहोगे, ये इंटीजर और ये नीचे वाला 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ 1/3 रेशनल नंबर है या नहीं, आप कहोगे कि ऊपर इंटीजर नीचे भी इंटीजर और ये नीचे वाला 0 भी नहीं है, तो ये भी रेशनल नंबर है। मैं आपसे कहूँ कि 22/7 बताओ रेशनल नंबर है या नहीं, आप कहोगे कि दोनों इंटीजर हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये 0 भी नहीं है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये गलत है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक, कैसे, अभी चेक करते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट जो मैं समझाने जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मैंने कहा कि 1/2 को चेक करो, तो आप क्या करोगे, 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो 0.25 से 10 कितना बचा, 0, वैल्यू आई 0.5 पूरा नंबर कट गया। मैंने कहा 1/3 चेक करके बताओ, 1/3, तो आप करोगे 3 यहाँ और 1 यहाँ, पॉइंट लगाओ 0, 3 3 जा 9, कितना बचा 1, पॉइंट वो 0, ये 3 3 जा 9, कितना बचा 1, पॉइंट वो 0, ये 3 3 जा 9। यानी कि वैल्यू हर बार एक ही बचेगा। यहाँ देखिएगा, फिर पॉइंट लगाओ, तो हर बार आंसर रिपीट कर रहा है। मैं इससे कहूँगा कि आंसर ने डिजिट को रिपीट किया, 3 3 3 ऐसे ही चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। जबकि ये वैल्यू, ये वाली वैल्यु 0.5 पे पूरी वैल्यू ख़त्म हो गई, आंसर 0.5 आ गया। इसका आंसर 0.33 आएगा, तो मैं इसे लिखूँगा 1/0.3 का बार, इसका आंसर ये। ठीक, तो मैं कहूँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ मैंने कहा चेक करके बताओ
कि 5/3, तो आप करोगे 3 यहाँ और 5 यहाँ, तो 3 बन जाए 3, कितना बचा 2, पॉइंट लगाया 0, 3 6 18, कितना बचा 2, पॉइंट वो 0, ये 3 6 18 2, फिर पॉइंट 0, ये वैल्यू भी रिपीट कर रही है। यानी कि 5/3 को मैं लिखूं तो इसे लिखूंगा 1.6 का बार, ये वैल्यू भी रिपीट कर रही है। ठीक, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने कहा चेक करो 10/2, तो आप कहोगे 5 2 जा 10, वैल्यू एंड हो गई, मीन्स एंड हो गई डिजिट। यहाँ रिपीट कर रही थी और यहाँ भी रिपीट कर रही थी। ठीक, और यहाँ एंड हो गई और यहाँ रिपीट। ठीक भाई, यहाँ रिपीट करी, यहाँ एंड हो गई, यहाँ रिपीट करी। एक एग्जांपल और लेते हम। मैंने लिया कि 126/99 सोल्व करके बताओ। आप करोगे 99 यहाँ और 126 यहाँ, 99 यहाँ लिख दो। 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7, और कितना बचा 11, 11 में से 9 गए 2, फिर पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, ये 270, ये लगभग 100, 2 बार जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, कितना बचा 2, और यहाँ बचा 16, 16 में से 9 गए 7, फिर हमने वही पॉइंट लगाया, ये 0 बढ़ा दिया, कितना हो गया 720, 7 टाइम कर दो, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 सत्ते 63 और 6 69, 10 में से 3 गए बचा 7, यहाँ बचा 1, 11 में से 9 गए बचे 2, 27, पॉइंट वाला 0 ही है, ये हो गया 270, 2 बार कितना होगा 9 दूनी 18 और 1 19, कितना बचा 72, फिर पॉइंट 0, ये कितनी बार 7 बार, कितना होगा 693, कितना बचा 69327, पॉइंट वो 0, ये कितनी बार 2 बार, ऐसे ही करके 7 बार। तो मैं यहाँ कहूँगा कि 12699 इक्वल होगा 1.272727, ऐसे रिपीट कर रही है। तो 12699 1.27 पे बार, देखो वैल्यू रिपीट हुई। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको समझिए। ये P/Q की फॉर्म में है, वैल्यू आई 0.5, इसकी वैल्यू आई 0.5, पूरी वैल्यू ख़त्म हो गई, पूरी वैल्यू एंड 0.5। ठीक, मैंने 1/3 को सोल्व करा तो वैल्यू आई 0.3 का बार, वैल्यू रिपीट करी। मैंने 10/2 को सोल्व करा तो वैल्यू आई 5, पूरी वैल्यू कट गई 5 बार। मैंने लिखा 126/99 को, तो ये वैल्यू रिपीट कर गई। तो जो वैल्यू या तो एंड होगी यानी कि पूरी कट जाएगी, या फिर कुछ डिजिट को रिपीट करेगी। क्या बोला, या तो रिपीट करेगी, टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेट का मतलब है एंड हो जाना, टर्मिनेट डेसिमल होगी, या तो टर्मिनेट डेसिमल होगी या फिर रिपीटिंग डेसिमल होगी। समझो मेरी बात को, या तो पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी या फिर रिपीट हो जाएगी, तो उस नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। ये बात याद रखो। तो ये भी रेशनल नंबर है, 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 ये भी रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्या है कि जिसको P/Q की फॉर्म में ना लिख सकते हो,
और ना तो वो वैल्यू कभी एंड होगी, मतलब पूरी पूरी काट नहीं सकते, उस नंबर को तुम पूरा नहीं काट सकते, और रिपीट भी नहीं करेगा। क्या कहा मैंने? ना तो पूरा पूरा डिवाइड होगा और ना ही रिपीट होगा, वो इरेशनल नंबर है। इसको इरेज कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ इरेशनल नंबर। देखो इसमें लिख दूं मैं थोड़ा सा, ए नंबर which can be expressed which can be expressed as terminating which can be expressed as terminating decimal or a repeating decimal is called rational number. रेशनल नंबर, जो नंबर टर्मिनेट डेसिमल हो, यानी कि कुछ पॉइंट पे जाके पूरी तरीके से नंबर डिवाइड हो जाए, पूरा नंबर डिवाइड हो जाए, या फिर रिपीटिंग डेसिमल हो, रिपीट करने लगे डिजिट को, उसे कहेंगे रेशनल नंबर। और एक इसकी पहली डेफिनेशन है थी, एक डेफिनेशन तो ये है, एक क्या है कि जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा हो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो बात रेशनल नंबर में याद रखो। अब इरेशनल नंबर समझ लेते हैं। जो नंबर P/Q की फॉर्म में ना लिखा जाता हो, याद रखो, जो नंबर P/Q की, क्योंकि अब एक बात सोचो, 22/7 सोल्व करियो तो कितना होगा, 7 यहाँ रख दो और 22 यहाँ, 7 या 21। तो थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ, बोर्ड पे पूरे पाएगा ये। देखो 22/7, मैं कहूँ कि ये बताओ ये रेशनल है या इरेशनल, तो तुम कहोगे कि ये तो डिवाइड की फॉर्म में लिखा और दोनों इंटीजर हैं और ये 0 भी नहीं है, नीचे वाला 7, तो ये रेशनल होगा। लेकिन ये इरेशनल नंबर है। कैसे? यहाँ लिखो 22 और ये लिखो 7, 7 3 × 21, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, साथी का ना 7, कितना बचा, 3, पॉइंट वो वाला 0 वाला, 7 चौक 28, कितना बचा, 4, पॉइंट वो वाला 0 ये वाला, 7 पंजे 35, कितना बचा, 5, पॉइंट वो 0 ये, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, कितना बचा, 1 0, 7 या सॉरी साथी का ना 7, साथी का ना 7, कितना बचा, 3, पॉइंट वो 0 ये, 7 चौक 28, ठीक, तो कितना हो गया, 2, पॉइंट वो 0 ये, ठीक है, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6, ठीक है भाई, 6 बचा, पॉइंट वो 0 ये, और 7 8 56, कितना बचा, 4, पॉइंट वो 0 ये, तो कितना हो गया, 40, और ये 7, ठीक है भाई। या मैं थोड़ा सा यहाँ बोर्ड में आ नहीं रहा होगा, यहाँ से देखते हैं।
ठीक है भाई। तो 3 और ये 4, 5 और ये 7 और ये 1, तो कितना बचा 3। अब हमने पॉइंट वो 0 ये लगा दिया, तो 30 और ये वाला 7 चौक 28, कितना बचा 2, पॉइंट लगाया 0 ये, ठीक। 7 दूनी 14 ये वाला, ठीक है भाई। 7 दूनी 14, 4 के बाद 2, तो 7 दूनी 14 और कितना बचा 6, पॉइंट लगाया 0। 7 अट्ठे ये वाला, 7 अट्ठे 56, ठीक। कितना बचा 4, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, तो कितना हो गया 7 पंजे 35, कितना बचा 5, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 7 सत्ते 49, कितना बचा 1 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 7 ही का नाम 7। कहीं तक भी करते चले जाओ, नंबर एंड नहीं होगा, पूरा नंबर नहीं काट सकते तुम। और आंसर क्या आया, ये आंसर आया। तो क्या ये रिपीट कर रहा है, चेक कर लो। 1457 1428 571, कोई भी डिजिट या कोई भी पेयर रिपीट नहीं कर रहा है और ना ही एंड हो रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। यानी कि 22/7 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये ना तो पूरा डिवाइड हो रहा है और ना रिपीट कर रहा है, लेकिन फिर भी इस फॉर्म में लिखा हुआ है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ली जाती है। सोल्व करने के लिए हम 3.14 वैल्यू मान लेंगे, यानी कि यहीं से उठा देंगे 3.14, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू पाई हमें बार बार सवालों में रख के इस्तेमाल करना होता। तो हम क्या करेंगे, 3.14 वैल्यू लिया, और 3.14 को अगर सोल्व करोगे, इसे काटने के बाद 2 0, तो ये 22/7 आएगा। तो हम एवरेज नहीं कह सकते, सोल्व करने के लिए सहूलियत के हिसाब से 22/7 ले लेंगे, लेकिन पाई की वैल्यू एक्चुअल में 22/7 या 3.14 नहीं होती। पाई की वैल्यू तो आज तक कंप्यूटर नहीं सोल्व कर सका, इतनी डिजिट कोई भी कंप्यूटर पाई की वैल्यू सोल्व नहीं कर सकता, इसलिए पाई को इरेशनल माना गया है। पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि 3.14 अगर तुम रखोगे तो वो रेशनल की फॉर्म में रख दिया। तो हमारा यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो संख्या ना तो डिजिट को रिपीट करे, और दूसरी बात ना ही पूरी डिवाइड हो, पूरी भी नहीं कटनी चाहिए, तो वो अपरिमेय संख्या है। इसलिए 22/7 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को हम कभी भी डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन 22/7 को लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम सोल्व करने के लिए 22/7 मोटा मान लेते हैं 3.14। ना तो अपरिमेय संख्या को डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और डिवाइड से डेसिमल नहीं बना सकते। अब मैं आपसे कहूं कि भाई 0.5 इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, भिन्न की फॉर्म में लिखो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से काटने के बाद 1 0 बढ़ा दोगे, 5 दूनी 10, 2 बार काट के 1/2 कह दोगे, तो ये फ्रैक्शन की तो फॉर्म है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। मैं कहूँ कि 0.333 या 0.3 पे बार, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, तो इसका एक फॉर्मूला है कि जो डिजिट लिखो जो रिपीट हो रही है, और उतने 9 लगा दो जितनी डिजिट है, तो ये लिख दिया, और 3 3 9, तो 1/3, ये मैं सोल्व करना बताऊंगा, तो ये 1/3 आ गया मोटा। तो कहने का मतलब ये है, डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि दशमलव से भिन्न की फॉर्म में, और भिन्न से दशमलव की फॉर्म में, रूप में केवल परिमेय संख्या को बदल सकते, अपरिमेय संख्या को नहीं बदल सकते। समझ में आ गई बात? अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है।
अब ये मत कहना कि सर 22/7 यानी पाई तो एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, उसे फिर भी क्यों लिख रहा है? सोल्व करने के लिए बस। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सबसे पहली बात, जो नंबर P/Q की फॉर्म में ना लिखा जाता हो वो अपरिमेय संख्या। दूसरी बात, ए नंबर, डेफिनेशन लिख दो, ए नंबर which can neither be expressed as terminating decimal non a repeating decimal is called an irrational number। जो नंबर ना तो कभी एंड हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, और ना ही रिपीटिंग डेसिमल हो, ना कभी रिपीट करे डिजिट और ना टर्मिनेट करे, उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उसे कहेंगे इरेशनल नंबर। आगे बात समझ में? तो इसलिए रेशनल नंबर क्या है? जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वो या तो पूरा डिवाइड होगा नंबर किसी से, पूरा डिवाइड हो जाएगा, या फिर अपनी डिजिट को रिपीट कर देगा, एक डिजिट के सेट को रिपीट करेगा। ये P/Q की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, और अपनी डिजिट को ना तो एंड करेगा और ना ही रिपीट करेगा। ये इरेशनल नंबर है। तीसरी बात और याद रखो, रेशनल नंबर को डेसिमल से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। और किसको? रेशनल, परिमेय संख्या को, रेशनल को, रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते हैं। डेसिमल को चेंज कर सकते हैं तुम फ्रैक्शन से, दशमलव से देगा भिन्न में बना लो, भिन्न से दशमलव में बना लो, लेकिन इरेशनल नंबर नहीं बदल सकते। ठीक है। और अब कुछ इरेशनल नंबर के एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो, हाँ, इरेशनल नंबर और रेशनल होते दोनों नंबर लाइन पे हैं। जैसे मैं कहूँ कि 0.01001000001, ये देखो, ये ना तो एंड हो रहा है, ना ही कोई सेट रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसका सेट बनाना चाहूँ 0 1 का, तो 0 0 1 है यहाँ। अगर मैं 0 1 0 का बनाना चाहूँ तो ये देखो 0 1 0 यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ 0 0 रिपीट नहीं हो रहा। एक और एग्जांपल अगर कोई बोल तो 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2, ऐसे ही चलता रहेगा। ये तुम्हारे पास इरेशनल नंबर है। और एक बात और, ये तो हो गया। अभी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है रेशनल की और इरेशनल की, वो तुम्हें बहुत ध्यान से देखनी है। ठीक, तो इसलिए अब इसका दूसरा पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसे ध्यान से देखिएगा, उनकी प्रॉपर्टीज़, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर वही एग्जाम में आएगा, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपका, जूनियर एडेड एग्जाम में वहीं से 100% क्वेश्चन बनना। यूपी टेट में हर बार बनता है, सी टेट में भी क्वेश्चन वहीं से बनता है। इसलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे और इनकी विशेषताएं होंगी कि कौन सा नंबर कब परिमेय कब अपरिमेय। वैसे मैंने इसका एक आपसे अब तो तुम्हें एक डिटेल बता दिया, लेकिन अब जो होगा वो एक्सरसाइज बेस पर क्वेश्चन होंगे उसके। ठीक है, फिर भी एक बार बता दूं, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या वो जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए,
पी और क्यू इंटीजर हैं, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। दूसरी बात, अगर डिवाइड करके देखते हैं तो वो पूरी या तो कट जाएगी यानी कि पूरी डिवाइड हो जाएगी, या वैल्यू उसकी डिजिट रिपीट होंगी। अपरी में क्या होगा, नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ ना तो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड होगा और ना ही रिपीट होगा। धन्यवाद।